है मौत की बू फैलाती हवा। हमारे अंदर जो तूफान चल रही है, इसे हम क्या नाम दे साहब? जख्मों पे है छाई लाचारी। हम भविष्य में कुछ भी करें, लेकिन ये भविष्य सिर्फ आप लोगों का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। एक विद्यार्थी अपने जीवन में ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँ करो ना रातों में। मुर्दा बस्ती मुर्दा है नगर। जिंदगी में बात भले कुछ भी हो, लेकिन कलम की स्याही पर कभी राजनीति मत कीजिए साहब। कभी हमारे देश की सेना पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हमारे किसान पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अपने कुर्सी को पाने के बाद ये सब भूल जाते हैं। ये सब अधिकार कहाँ जाता है? मैं आम नागरिक से, आम जनता से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अधिकार हमें क्यों नहीं मिलता है, क्यों ये अधिकार को दबा दिया जाता है, ये सिर्फ पुस्तक में ही क्यों अच्छा लगता है। हमारे देश की सेना पर कभी राजनीति मत कीजिए साहब, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। ना उन्हें रहने के लिए ठीक से घर मिल पाता है, ना फैमिली क्वार्टर, न कहीं अपनी ड्यूटी के दौरान रह पाते हैं। और रही बात हमारी विद्यार्थी की, विद्यार्थी अपने ज़िंदगी में पल पल मरता है, उसकी समस्या का समाधान कहीं भी लिखा नहीं है। भले इतिहास के बुक में सारा चीज़ लिखा हो, सारा समस्या का समाधान लिखा हो, लेकिन एक बात बताइए, इस छोटी सी समस्या का समाधान एक बुक में नहीं मिलता है। ये कैसी लाचार जिंदगी जी रहे हैं साहब। बेरोजगारी से ना पूरी हमारी जिंदगी रोती है। हम तो बस अपनी आंखों से बारिश करते हैं, लेकिन वो बारिश की बूंदें जब जमीन पे गिरती हैं ना, तो उसका क्षमता कई गुना बढ़ जाता है। और रही बात राजनीति, कभी किसान पे भी मत कीजिए साहब। कहीं आपसे ज़्यादा परिश्रम करते करते हमारा किसान इतना कठोर हो जाता है, इतना परिश्रमी बन जाता है कि वो खुद नहीं जानता कि वो किस मोड़ पे खड़ा रहता है। अब मन की बात तो करते हैं मोदी जी, अब मन की बात तो करते हैं, लेकिन अब कौन सी मन की बात करते हैं? ये जो अब कौन सी मन की बात करते हैं जो हमारे पीड़ा की बात अब नहीं करते हैं? अब कौन सी मन की बात करते हैं जो हमारी संवेदनशीलता को वहीं पर दबा दिया जाता है? क्यों? जिंदगी हम कितना भी ईमानदारी से जिए साहब, लेकिन आखिर बेरोजगारी के रास्ते में आना ही पड़ता है। एक लड़का चाहे कितना भी पढ़े, लेकिन पता है ना, उसकी ज़िंदगी पे राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब देश का युवा पीढ़ी आपसे जवाब मांगता है तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमारी प्रकृति में कई तूफान चलते हैं, कई आंधियाँ आती है, कई हमारे घर को उजाड़ के जाती है। वो तो हमारे किताब के पन्नों में अंकित रहता है, लेकिन हमारे जो अंदर में जो तूफान चल रहा है कई सालों से, वो तूफान को मापने की यंत्र बनाइए ना साहब। ज़िंदगी जीना और परीक्षा पास करना दोनों दो गो चीज़ है।
लेकिन यहाँ हम ज़िंदगी से अटके पड़े हैं और भविष्य आप लोगों के हाथ में है। क्यों? हम जैसों की बात सोशल मीडिया पे क्यों दबा दिया जाता है? क्यों बड़े बड़े न्यूज़ वाले हमारी ऐड को नहीं छापते हैं? क्यों हमारे जैसे छोटी छोटी समस्या को सामने नहीं लाया जाता है? वाह, न्यूज़ वालों को सिर्फ एक ही बात चाहिए, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, बस यही। लेकिन जब हमें कोई धर्म से कोई मतलब नहीं होता और हम सिर्फ अपने एक रोज़गार की बात करते हैं तो आप लोग का स्वाभिमान कहाँ दब जाता है? कोरोना की डर उन अमीरों को दिखाइए साहब, हम जैसे गरीबों को नहीं, क्योंकि हम जैसे गरीब कोरोना के डर से नहीं, अपनी बेरोजगारी से मर जाते हैं। जब जेब में पैसे रहे ना तब कोरोना का डर लगता है, लेकिन जब जेब में पैसे खाली हो जाते हैं तब हमें कोरोना नहीं दिखता है, तब हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते हैं। वो 2 वक्त की रोटी ही हमें अपने जीवन की राह दिखाता है। सरकार से तो आज तक हमारा भरोसा उठ ही गया है। आखिर कब तक हम सरकार पे भरोसा करते रहें? आखिर कब तक? कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना